नमस्ते। थोड़ा हमसे लोग जुड़े तब तक हम थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि गत सप्ताह में रंग फाउंडेशन द्वारा बहुत ही अच्छी एक पहल शुरू की गई थी, जिसके अनुसंधान में प्राणिक हीलिंग का एक सेशन रखा गया था और उसमें काफ़ी सारे प्रश्न आए थे कि आपने हमें कोई ऐसी टेक्निक क्यों नहीं बताई, और ये भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आए कि ग्रेटिट्यूड फीलिंग क्या होता है, ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का मैं पहले जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे साथ लास्ट वीक में जुड़े थे उन सभी स्नेहीजनों के प्रश्न थे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राणिक हीलिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्राणिक हीलिंग हम करते हैं, हमारे द्वारा होता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन शक्य नहीं है, या तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्रिया ऑनलाइन बताने का प्रमाण भी नहीं है। तो इसके लिए कृपया माफ़ करें। रूबरू में, पर्सनली और डिस्टेंस हीलिंग में आप प्राणिक हीलिंग का अनुभव ले सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड फीलिंग की बात है, बहुत सारे लोगों का गत सप्ताह में ग्रेटिट्यूड फीलिंग के बारे में प्रश्न आया था कि ग्रेटिट्यूड फीलिंग में क्या क्या चीज़ें, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता किन किन चीज़ों के ऊपर हम जताई जा सकती है। तो वो प्रैक्टिस जैसे हमने गत सप्ताह की थी वैसे ही हम इस सेशन को कंप्लीट पूर्ण करने के बाद हम करेंगे। और आज का विषय जो है वो है आज की जीवन शैली में प्राणिक हीलिंग का क्या महत्व है। तो अगर देखने जाएं तो प्राणिक हीलिंग का महत्व कहने के लिए मैं तो अभी सीख रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन जो मैं सीखा हूँ उसमें से कुछ अगर मैं आपको बता पाऊँ तो ये सिर्फ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें प्राणिक हीलिंग को सीखने के लिए उत्सुक करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सामान्य तौर पे हम आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक इन 4 प्रक्रिया में रहते हैं, और ज़्यादातर हम लोग आर्थिक तौर को ज़्यादा पर ध्यान देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसके बावजूद हमें कहीं शारीरिक पीड़ाएं मिली हैं, मानसिक पीड़ाएं मिली है और भावनात्मक पीड़ाएं मिली हैं। और एक अहम चीज़ मैं बताना यहाँ पर आप लोगों को चाहूँगा कि ज़्यादातर वेलबीइंग, वेलनेस वगैरह शब्दों में हम जब इन विषय में चलते हैं, तब इन विषय का ज्ञान जब लेते हैं, तब
ज़्यादातर हम स्वास्थ्य रूप रहने के लिए नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बीमार होने के बाद करते हैं। तो प्राणिक हीलिंग भी एक ऐसा वेलबींग प्रोसेस है कि आप अगर अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपने आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्राणिक हीलिंग आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आज जब प्राणिक हीलिंग का महत्व की बात है तो ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे, बहुत ही छोटा सेशन लेके हम इनको कंप्लीट करेंगे ये आज के विषय को। लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं जो लॉकडाउन के दरमियान नोटिस की गई है कि अगर प्राणिक हीलिंग में अगर हम कुछ चीज़ों को समझे हैं तो यही समझ लीजिए कि अगर इसको हम सहज प्रक्रिया से हम बोलें तो जैसे कि हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चे पहले मूवीज़ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कार्टून फिल्में देखते हैं, डोरेमोन वगैरह देखते हैं और उनका देखना सतत और अविरत रहता है। ये बात हुई बच्चों की। लेकिन युवान पीढ़ियाँ भी बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में, आईपैड में, जो भी सुविधाएं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उसमें वो मूवी देखते रहते हैं और हर किसी की पसंद अलग अलग रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ एक्शन मूवी लेते हैं, कुछ लव स्टोरीज लेते हैं, कुछ हॉरर मूवी लेते हैं, तब ये जो हीरो हीरोइन होते हैं उनका एक अनुभव रहा है कि हीरो हीरोइन जो होते हैं वो मूवी में अपना एक्शन करते हैं, मूवी में अपनी क्रिया करते हैं और वही पात्र में, वही कैरेक्टर में हम अपने आप को देखते हैं कहीं ना कहीं। और ये हमें बचपन से आदत लगी हुई है और ये आदत कहीं ना कहीं हमारे भावनात्मकता के ऊपर असर करता रहता है, हमारे इमोशंस के ऊपर असर करता रहता है। जैसे कि वापिस मैं जाऊंगा बच्चों के ऊपर, तो सारे कार्टून की जो सीरियल्स हैं उनके नाम वगैरह उनको याद हैं, सारे कैरेक्टर उनको याद हैं, जो भी सिखाया जाता है उसमें वो सारे याद हैं, ठीक है। लेकिन एक ड्रास्टिकल चेंज जो हमने देखा लॉकडाउन के दरमियान कि एक वायलेंस की तरह बच्चे जो कैरेक्टर को देखते थे, जो डायलॉग वगैरह बोला करते थे, वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। और लॉकडाउन के दरमियान जो ऐतिहासिक धारावाहिक शुरू हुई हैं, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण वगैरह, तो यहाँ पर सारे बच्चे रामायण और महाभारत के डायलॉग, उनके संगीत और सारी चीज़ों को बहुत प्यार से याद कर लेते हैं। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे कि हनुमान जी के पात्र के साथ हैं, तो ये अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है। भावनात्मक क्षेत्र में बच्चे अपने आप को
कहीं आगे लेके जाएंगे। उनकी वेशभूषाएं, ऐतिहासिक जो सीरियलें चल रही हैं, उनकी वेशभूषाएं भी उनको पसंद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोरेमोन का कैरेक्टर ही पसंद है। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा और हमारे बच्चों को ये चीज़ें, हमारे जो संस्कार है उसको सिखाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात हुई बच्चों की कि अगर वो जो देखते हैं वही फील करते हैं तो हमें भी वही करना होगा जो वो फील करें, और ये फील करने के बाद ही वो क्रियाएं होती है, वो कार्य होता है। उसी प्रकार से मैंने भी 88-87 में रामायण देखा था, उसके बाद में दोबारा देखा, लेकिन हमारा भी देखने का नज़रिया काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। हमारे देखने के नज़रिए में भी काफ़ी कुछ चेंज है, हमारे इमोशंस में भी काफ़ी कुछ चेंज आया है। तो हम आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देख रहे हैं, पहले महाराजा राम को देख रहे थे। ठीक है, पहले हम महाभारत की लड़ाई को देखते थे, लेकिन आज हम भगवान कृष्ण के रूपों को देखते हैं, स्वरूपों को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के ऊपर काम करता है, और ये इमोशंस अगर हमारे में रहते हैं तो हमारी क्रियाएं उस प्रकार से रहती हैं। लेकिन हम भी मूवीज़ वगैरह देखते हैं, अगर उनकी ही आदत पड़ जाती है, हॉरर मूवी, हॉरर को तो छोड़िए आप, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीरियलें भी आ चुकी हैं जिसमें एक फैमिली में 10-10 साल तक का एक सीरियल चला हो, जिसमें काफ़ी कुछ सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर वो इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है। हाँ, तो ये एक बात अहम थी जो कि प्राणिक हीलिंग में हम लोगों ने बहुत ही प्यार से सीखी हुई है कि अपने मानसिक तौर के अलावा अपने भावनात्मक तौर को भी कैसे संतुलन किया जाए। और आज ऐसे आयोजन ऐसा कुछ था कि 4-5 मित्रों को साथ में लाइव किया जाए, लेकिन विचार जो है वो थोड़ा सा देर से आया। तो मैं कुछ अपने साथ मित्रों की ही बात करूंगा जिन्होंने करीबन 3-4 महीने पहले ही प्राणिक हीलिंग का बेसिक कोर्स सीखा हुआ है। एक ऐसे मेरे मित्र हैं जिनका नाम है किराट ठाकर, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, और समझ लीजिए एंडोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी इक्विपमेंट्स की बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें गुजरात के टेरिटरी मैनेजर हैं, सीनियर टेरिटरी मैनेजर है। उनको आज मैंने पूछा, बोला भैया आपको प्राणिक हीलिंग सीखे कितने टाइम हुआ? तो बोले सर 4-5 महीना हुआ है। बोला आपको क्या फ़ायदा हुआ और आप क्या महत्व प्राणिक हीलिंग का समझते हैं? तो उन्होंने बहुत ही सहज भाव से ये बोला कि सर ज़्यादा तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। किराट ठाकर जी का ये जवाब था, उत्तर था कि मन में एक आनंद है और कुछ अच्छा सीख लिया है, अपने आप में बनने के लिए कुछ अच्छा सीख लिया है, ऐसे आनंद की अनुभूति होती है। और कुछ ही नज़दीकी भविष्य में मैं सफलता के शिखरों को पहुंचूंगा, ऐसा भी अनुभव लग रहा है। ये उनका कहना था। तो सिर्फ 4 और 5 महीने में बेसिक का कोर्स करते हुए ये अनुभव प्राणिक हीलिंग में मिलता है। और हमारे एक दूसरे मित्र हैं जो कि गांधीनगर जो है हमारा पाटनगर, वहाँ के बहुत ही बड़े विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तु कंसल्टेंट भी हैं।
बैजू दीक्षित जी उनका नाम है। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी बैजू जी ने ये लॉकडाउन के पहले ही, मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च के दौरान, उन्होंने भी प्राणिक हीलिंग का बेसिक कोर्स किया। उनके साथ भी आज बात हो रही थी कि भैया आपका क्या रवैया है और क्यों लोगों को सीखना चाहिए। आज कुछ लोगों को बताना है, बतौर, आज मैंने जैसे पहले बोला वैसे आज 4-5 लोग मित्र हम लोग इकट्ठे होने वाले थे, लेकिन किसी अनिवार्य संजोगों के हिसाब से नहीं हुए। लेकिन मैंने फेसबुक पे वगैरह सर्कल में डाल दिया था कि भैया 9:30 बजे का लाइव है तो आना ज़रूरी है। तो बैजू जी का ये उत्तर था, बहुत ही सहज पूर्वक। एक तो मैं आपको बताऊं, बैजू जी का उत्तर मैं बताता हूं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्राणिक हीलिंग के क्षेत्र में जो भी प्रवेश करेगा उनकी भावनाएं शांत और सहज हो जाती है। ये बहुत अहम चीज़ है आजकल के माहौल में, और हमारी अभी की जीवन शैली में भी ये सहजता और ये स्वीकार्यता होनी अहम हो चुकी है। तो बात रही बैजू जी दीक्षित की, तो उन्होंने ये बोला कि सर कभी भी कोई जीवन में समस्या आती थी तो समस्या तो सुलझ जाती थी, लेकिन उसके पीछे जो व्यथाएं थी वो व्यथा को हम नहीं भूल पाते थे। और प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद एक ऐसा चेंज हुआ है कि हमारा रवैया बदल गया है और समस्याएं कहाँ चली जाती है और समस्या के पीछे का जो भय रहा है वो भी नहीं रहता है, और हम सिर्फ और सिर्फ सफलता और निराकरण के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक इमोशनल और मेंटल सहज भाव को, स्वीकार्यता को जब हम अपने अंदर सेल्फ में आत्मा के साथ जुड़ते हैं तभी ये सारी चीज़ें संभव होती हैं। और ज़्यादा तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। आज की जीवन शैली में प्राणिक हीलिंग का क्या महत्व है, तो यही इतना ही महत्व मेरे ख्याल से जो नए सीखने वाले लोग हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक तौर पे लॉकडाउन के दरमियान या तो लॉकडाउन के बाद अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो प्राणिक हीलिंग गुरु का आशीर्वाद है, इन्हें ज़रूर सीखिए। और हमारे गुरुवर जो हैं ग्रैंड मास्टर चुआ कॉक्सोई, उनका तो ये ध्येय है, उनका विज़न है कि हर एक घर में, हर एक परिवार में एक प्राणिक हीलर होना चाहिए। तो हम उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बात अभी आखिर में वही करना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न गत सप्ताह में किए थे कि आपने कुछ क्रियाएं बताई क्यों नहीं। तो ऑनलाइन पे प्राणिक हीलिंग की क्रियाएं नहीं होती हैं, और ये क्रियाएं करने का हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं है ऑनलाइन में। इसके लिए आपको रूबरू में या तो डिस्टेंस हीलिंग इसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तो आप हमारे पेज पे जाइए, वहाँ पर नंबर है हमारा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, या तो जिस भी ग्रुप में है वहाँ ग्रुप से भी मेरा नंबर आपको मिल सकता है। और दूसरा कि ग्रेटिट्यूड फीलिंग कैसे करें। तो
सर आज मैं आप लोगों के साथ जो प्यार से बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ग्रेटिट्यूड फीलिंग है। मैं मेरी बात बताऊंगा, मैं कैसे ग्रेटिट्यूड को फील करता हूँ। आपका ग्रेटिट्यूड आपको डिसाइड करना होगा। मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ग्रेटिट्यूड फीलिंग वाली बात है। हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हम लोग सभी लाइव हैं एक दूसरे के साथ। ये हमारे लिए ग्रेटिट्यूड की बात है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, ये हमारे लिए ग्रेटिट्यूड की बात है। कोरोना के संकट में जो भी हमें घर की छत मिली है, ये हमारे लिए ग्रेटिट्यूड की बात है। ऐसे गर्मी के माहौल में हमें नहाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है पीने के लिए, ये ग्रेटिट्यूड वाली बात है। जो पॉजिटिव हो चुके हैं उनको ट्रीटमेंट मिल रही है कहीं न कहीं जगह। कैसी ट्रीटमेंट मिल रही है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन उनको ट्रीटमेंट मिल रही है, ये उनके लिए ग्रेटिट्यूड वाली बात है। जिनके परिवार एडमिट है, उनको कहीं न कहीं हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग सहाय रूप बने हैं। ये भी एक ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ है। हम आज तक हमें ना तो किसी रोग ने अड़चन पैदा की है, ये हमारे लिए ग्रेटिट्यूड वाली बात है। तो आप अपने जीवन में सृष्टि के साथ में कितने कृतज्ञ भाव से जुड़ सकते हैं, वो कृतज्ञ भाव को आपको बाहर लाना है। और आपकी दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक इसको आप अपना एक जैसे कि एक शेड्यूल बना लीजिए कि सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक अगर आपको कुछ भी करने मिलता है तो उसके पीछे एक कृतज्ञता का भाव होना बहुत ही जरूरी है। तो आज भी हम यहाँ पर हमारा सेशन पूर्ण करते हैं, लेकिन कृतज्ञता के भाव के साथ हम यहाँ पर जैसे ही पूर्ण करेंगे सेशन, 10 मिनट के लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे और हल्के से आँख को खोलेंगे और हमारी जो हथेली है, हमारी पाम्स है, उसको हम हमारी नी पे ओपन रखेंगे और ग्रेटिट्यूड फीलिंग करेंगे। कृतज्ञता के भाव के साथ हम सारे परम कृपालु परमात्मा को नमस्ते करते हैं। और आप सभी को भी यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए मेरा हृदयपूर्वक आभार। आत्मा नमस्ते।